अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं आजकल मनी हाइस्ट देख रहा हूँ। मनी हाइस्ट के अंदर टोक्यो एक बड़ी खूबसूरत सी नाज़रीन स्मार्ट सी चोरनी है जो बैंक ऑफ स्पेन लूटती है। तो टोक्यो को छोड़कर नाज़रीन पिछले 24 से 48 घंटों में मैं टाउट को देख रहा हूँ। टाउट नाज़रीन एक मोटा सा बड़े पेट वाला एक चोर है जो पाकिस्तान के अंदर ज़मीर का चोर है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल राइट्स का चोर है, पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात का चोर है, पाकिस्तान के अंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पाकिस्तानियों का होना चाहिए था, ये नाज़रीन उसका चोर है। अब जो टोक्यो चोरनी है नाज़रीन मनी हाइस्ट के अंदर, वो स्मार्ट है, खूबसूरत है, लेकिन चोरी कर रही है ज़ाहिर है। लेकिन चोरी करते हुए नाज़रीन जिन लोगों को उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ बैंक ऑफ स्पेन के अंदर, वहां पर वो उनके बुनियादी बेसिक राइट्स का वो एहतराम करते हैं, उसका टोक्यो नाज़रीन कहीं ना कहीं पर रेस्पेक्ट करती है और किसी ना किसी तौर पर नाज़रीन उन्हें कंफर्टेबल रखती है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन मोटे पेट वाला टाउट चोर है नाज़रीन, ये उन बुनियादी इंसान एक जो ह्यूमन क्वांटम की चीजें भी होती हैं, यानी इंसानियत के दायरे में आती हैं कि इंसान होना जो चीज को जस्टिफाई करता है, टाउट चोर नाज़रीन ये उसे भी नहीं बख्श रहा और ये उस लेवल पर गिर रहा है। अब 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान की स्क्रीनों के ऊपर नाज़रीन जो जो लोग इन्हें टाउट कहते हैं, लेकिन बहरहाल नाज़रीन बड़े सीनियर है, बहरहाल साफी हैं। तो ये कर क्या रहा है नाज़रीन, शो छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। कोई इधर से भाग रहा है, एंकर कह रही है ओ प्लीज बैठ जाएं जियो जी इसकी बात सुन ले। कोई उधर से भाग रहा है, मैं शो छोड़ने वाला हूं, मैं जा रहा हूं, मैं माइक फड़ो जी ओ तारें जा रही हैं, मैं जा रहा हूं जी, मैं जा रहा हूं, मैंने बात ही नहीं कर रही। तो ये अजीब गरीब किस्म का एक सीन है जो कि हम टेलीविजन शोज में देखते हैं। आप हर दूसरा टीवी शो उठाकर देखें, कोई ना कोई नाज़रीन साफी जो बेनिफिशियरी रहा है एक ऐसे सिस्टम का जो सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, जो सिस्टम बदबूदार सिस्टम जिसने मेरा और आपका खून पिया है नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर, उस सिस्टम का बेनिफिशियरी नाज़रीन कह रहा है कि मैं जा रहा हूं। भाई फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, फैसला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत माई बाप का है। माई बाप यानी जहां पर जाकर सर एंड सुप्रीम कोर्ट एंड उनका फैसला है नाज़रीन। लेकिन ये क्या हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। अब ऐसे ही नाज़रीन एक शो के अंदर मैं देख रहा था अभी, मोहतरम बैरिस्टर साद रसूल साहब ना सिर्फ नाज़रीन मेरे लिए एजाज़ है, मेरे वकील रहे मेरे केसेस में, बल्कि मेरे मोहसिन हैं नाज़रीन। उन्होंने मुझे लिटरली एजुकेट किया है, मुझे पढ़ाया है, मुझे समझाया है, मुझे उन्होंने बेसिक बुनियादी चीज़ें सिखाई हैं। तो मेरे मोहसिन नाज़रीन एक शो में मोहतरम बैरिस्टर साद रसूल साहब बैठे, वहां पर भी एक ऐसी सूरत बन गई, मैं जा रहा हूँ जी, हाँ जी जा रहे हैं, हाँ जी जा, ये तार को इधर जा रही है, कोई तार उधर जा रही है। तो बड़े अजीब और गरीब किस्म के मामला बने हैं। बहरहाल नाज़रीन जो भी एक शरीफ आदमी एक आप कह सकते हैं कि एक संजीदा आदमी किसी भी शो में जाए, बैरिस्टर साद रसूल साहब जैसा, इसार राना साहब जैसा, या पाकिस्तान के और जर्नलिस्ट या तजियाकार नाज़रीन, ये इस बात को यकीनी बनाएं कि अपने साथ एक बंदा लेकर जाएं। क्योंकि कभी भी नाज़रीन ऐसा कोई भी साफी जो इस वक्त थोड़ा सा हिल गया है, जो एक ही बात कर रहा है कि एक ही होई गावा, जो उसे समझ नहीं आ रही कि एक ही होई गावा, वो नाज़रीन मुमकिन है कि अपना सर हो सकता है दीवार के साथ मार रहे, हो सकता है नाज़रीन माइक की तार निकालकर अपने साथ लपेट दे, कुछ भी कर सकता है। तो एक बंदा रखें कम से कम जो उनके करीब रहे, जो उन्हें पकड़ कर रखे, जो उन्हें संभाले, उन्हें ठीक करे। अब नाज़रीन इमरान खान के हवाले से और फिर एक और खबर आपके सामने रखेंगे, जो अमेरिकन एम्बेसडर ने जो घटिया हरकत की है और उसने दिल दुखाया नहीं बल्कि गुस्सा आया है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट 24 से 48 घंटों में ये हुई है, तहरीक इंसाफ खामोश, साइलेंस, बिल्कुल। पीटीआई का सोशल मीडिया इस वक्त चल्ला कल्ला बना हुआ है, इंजॉय कर रहा है, फिल्में देख रहा है, टोक्यो को जाकर देख रहा है, इंजॉय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर कोई डिफेंड कर रहा है तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी डिफेंड कर रही है, जो सिविल सोसाइटी खामोश थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर कोई डिफेंड कर रहा है तो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन न्यूज चैनल्स डिफेंड कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स डिफेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो टेलीविजन पर जिनकी जिम्मेदारी थी यही काम करने की, वो नाज़रीन वहां पर खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर कोई डिफेंड कर रहा है नाज़रीन, तो मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की अहम तरीन रेलिवेंट डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, अखलाकियात, कानून, या कोई जिनका ज़मीर थोड़ा सा जिंदा है, वो नाज़रीन बुनियादी तौर पर डिफेंड कर रहे हैं। अगर आज रात को इमरान अहमद खान नियाज़ी को 4 बजे 5 बजे किसी भी वक्त नाज़रीन काली, जब रात मजीद काली हो जाएगी, अगर शिफा अस्पताल में शिफ्ट ना किया गया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद ना किया गया, तो ये बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर नाज़रीन कुड़मुस पड़ जाएगा, ये रोला पड़ जाएगा, ये खप पड़ जाएगी इंटरनेशनल। आप देखिएगा, ये इट्स अ बिग न्यूज। और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मोअज़्ज़ज़ जजेस के सामने जिस तरीके से ये केस लगा है, जिस तरीके से सुहेल खान अफरीदी के इंटरव्यूज लगे, ये क्लियर इंडिकेशन है भाई, ये 2+2 = 4 है। पता नहीं कोई ना माने तो ना माने, लेकिन इट्स क्लियर देयर इज अ चेंज। ये एक तब्दीली है, ये एक सोच की तब्दीली है। बाकी छोड़िए जी, मैं आपके सामने रख देता हूं ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ये कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है, इशारे मिल रहे हैं मुफाहमत के, ऐसा महसूस हो रहा है कि गलतियों का सब मदावा करना चाहते हैं, यानी जो गलतियां हुई हैं 4 सालों में उनका कोई ना कोई हल, सोल्यूशन, या एक दूसरे को गले लगाकर
मूव फॉरवर्ड यार, कुछ थोड़ी बहुत स्पेस सबके लिए क्रिएट होनी चाहिए। वो नजर आ रहा है ना, वो क्लियरली नजर आ रहा है। लिहाजा इमरान अहमद खान नियादी को नाज़रीन, बल्कि हामिद मीर साहब एक शो में कह रहे थे, शादेब खानजादा के शो में, कि उनकी खबर के मुताबिक इमरान खान को शिफा में ले जाने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। और फिर नाज़रीन बाकी साफी भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई शिफा के अंदर हलचल है और सिक्योरिटी के मामला भी सारी चीजें मॉनिटर की गई हैं। लिहाजा आज रात को, चूंकि दिन में की रोशनी में तो खान को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, सिक्योरिटी कंसर्न और बहुत सारे मामला थे, लिहाजा आज किसी भी वक्त नाज़रीन रात के 4 बजे 5 बजे 3 बजे के बाद नाज़रीन किसी भी वक्त आप सुनेंगे या खबर आएगी कि इमरान अहमद खान नियादी को नाज़रीन शिफा अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया गया है। और ये बड़ी बुनियादी और बेसिक चीज़ है। किसी भी शख्स के साथ, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ, कोई जासूस हो, कोई दरिंदा हो, किसी भी लेवल पर होना, ये उसका बेसिक राइट है कि भाई राइट टू लाइफ उसका कम से कम महफूज रहे, और उसको राइट टू लाइफ यानी जिंदगी बचने के लिए उसके वो जो बुनियादी ट्रीटमेंट है वो बुनियादी तौर पर नाज़रीन उसे मिलना चाहिए। तो नून लीग नाज़रीन इस वक्त बिल्कुल हड़बड़ा गई है, बौखला गई है, यानी बिल्कुल उन्हें समझ नहीं, उन्हें तारे नजर आ रहे हैं आसमान पर। गोंदल साहब आकर मंसूर अली खान साहब के शो में ये कह रहे हैं कि नून लीग के ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे थे कि हम रिव्यू पटिशन फाइल करें, मियां साहब ये भी नहीं चाह रहे थे कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़े। तो पेट्रोल तो नाज़रीन 350 तक गया, बल्कि 400 टप गया था मियां साहब के ना चाहते हुए भी। तो मियां साहब नहीं चाह रहे थे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जाए, फिर भी मामला नाज़रीन दौड़ता हुआ सुप्रीम कोर्ट में गया। रात को फिर वीडियो भी आ गई। तो नून लीग ने नाज़रीन ये गंद अपने मुंह के ऊपर मली है, और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर नहीं है, ये नाज़रीन ब्लंडर के अंदर कलावा दिखाकर उल्टी छलांग मारी है नून लीग ने। और ये दाहियों बल्कि अब पॉलिटिक्स जब तक है पाकिस्तान के अंदर ये चीज रही, और नून लीग नहीं रहेगी। इस रिव्यू पिटीशन के बाद, इस तरह की कमेंट्री के बाद, इस तरह की सोच के बाद, ये जो कि पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, ये दुश्मनी कर रहे हैं। ये लिटरली नाज़रीन एक पॉलिटिकल खौफनाक किस्म की एक दुश्मनी है जो कि की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उस बंदे की मेडिकल रिपोर्ट कह रही है बंदा ठीक नहीं है, और उसका एक मेडिकल चेकअप, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो नाज़रीन आज रात 12 जो खबरें आ रही हैं कि किसी भी वक्त ये डेवलपमेंट हो सकती है, और साफी भी इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुनीर फारूक साहब कब तक जी आए, वो ये कह रहे हैं कि जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, दायर करवाई गई है, उसका नंबर नहीं लगा। ये नंबर ना लगवाना भी वो कहते हैं एक बहुत बड़ी चीज है। ये जो नंबर नहीं लगा, वो कहते हैं इशारा किया कि ना लगाए नंबर। अब किसने इशारा किया कि नंबर ना लगाए? दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे तो नहीं पता भाई, मुझे तो डर लगता है। तो जाहिर है किसी ने कहा होगा कि नंबर ना लगे। अब नाज़रीन दूसरी एक खबर यह है कि जो इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर है, वो मकबूजा कश्मीर में गया है, मेरे कश्मीर में गया है, मेरे कश्मीर में, जिस कश्मीर का मैं मालिक हूं, मैं कश्मीरी हूं, मेरे कश्मीर में, आपके कश्मीर में अमेरिकन एम्बेसडर गया है, और वहां पर जाकर वो कह रहा है कि जनाब ये इंडियन टेरिटरी है या ये इंडिया का है। लानत हो ऐसी सोच के ऊपर। घटिया स्टेटमेंट, बदबूदार स्टेटमेंट, गिरी हुई स्टेटमेंट। अब आलमी जो बैनुल अक़वामी कवानीन है ना, ये उनके बिल्कुल मुनाफी स्टेटमेंट, और ये एक घटिया किस्म का के ना सिर्फ स्टेटमेंट है, बल्कि एक घटिया किस्म का एक रोल भी इंडिया ने नाज़रीन प्ले किया है। लेकिन ये इसके पीछे देखें, ये बात समझने की जरूरत है। इंडिया ने इस वक्त इन हालात को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए, बाकायदा से लॉबिंग के जरिए, और बाकायदा से ये नॉर्मल नहीं है कि इंडियन एम्बेसडर वहां पर जाए, ये नॉर्मल नहीं है कि इंडियन एम्बेसडर से ये स्टेटमेंटें दिलवाई जाए। ये बाकायदा से नाज़रीन एक लॉबिंग का, ये प्लानिंग का, ये सोची समझी एक घटिया किस्म की साजिश का हिस्सा है। कश्मीर एक मुतनादिया इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के अंदर राय शुमारी होनी, कश्मीरी खुद मुंतखब करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। दे विल चूज देयर फ्यूचर, वो अपने मुस्तकबिल का खुद नाज़रीन कश्मीरी फैसला करेंगे। कोई कश्मीर का माई बाप नहीं है, कश्मीरीज विल चूज। ये जो घटिया हरकत नाज़रीन इंडिया ने की है, पाकिस्तान ने ठीक किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेट ऑफ बकेट डिमार्च किया है जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर उन्हें बुलाकर, और पाकिस्तान ने सख्त इसके ऊपर रद्द अमल दिया है कि नहीं भाई ये बिल्कुल घटिया किस्म की स्टेटमेंट है, और ये बियरेबल किसी भी सूरत नहीं है, किसी भी सूरत नहीं है, और ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है जो कि अमेरिकन एम्बेसडर ने दी है। पाकिस्तान नीड टू लुक इनटू दिस कि ये भारत एक खास किस्म की प्लानिंग कर रहा है। यहां पर नाज़रीन दरखास्त यही होगी, हाथ जोड़कर दरखास्त यही होगी। आजाद कश्मीर के अंदर जो क्राइसिस बना हुआ है, इंडिया इसका फायदा उठा रहा है। इंडिया हमारा अजली और असल दुश्मन है, ये असल नाग है जो हमें डसना चाह रहा है, हम सबको डसना चाह रहा है। हम सब के इख्तिलाफात आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, हम सब मार खाकर कुट खाकर एक दूसरे के गले लग जाएंगे, लेकिन ये असल नाज़रीन दुश्मन है। याद बराए मेहरबानी कोई बड़े उठो, कोई सारे स्टेक होल्डर्स उठो, एक एक कदम पीछे लो, चीज़ों को कश्मीर के अंदर नॉर्मलाइज करें। कोई रिकॉन्सिलिएशन, कोई चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, कोई बेहतरी कश्मीर के अंदर लाजमी होनी चाहिए। ख्याल रखिएगा जी, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।